Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of exercise 8.2 question number 9. Mita saves 4000 rupees from her salary. If this is 10% of her salary, what is her salary? Mita saves 4000 rupees from her salary. मिता ने उसका सैलरी से 4000 रुपीज़ सेव करता है. इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ अवर सैलरी, अगर जो 4000 रुपीज़ है उसका सैलरी का 10% है, व्हाट इज हर सैलरी, तो फिर उसका सैलरी कितना है. सो लेट अस डिफाइन. एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 9. लेट मिता सैलरी बी let मिता सैलरी बी x रुपीज़. तो मिता का सैलरी को मैंने क्या लिया, x रुपीज़ लिया. 10% ऑफ हर सैलरी इज 10% ऑफ हर सैलरी इज 4000 रुपीज़. उसका सैलरी का 10% जो है वो कितना रुपीज़ है, 4000. ये क्वेश्चन में दिया गया. हेंस तो मिता का सैलरी को मैंने कितना लिया, x रुपीज़. तो फिर 10% ऑफ x 10% ऑफ x that is equal to 4000. So 10% means 10 by 100 ऑफ के बदले मल्टीप्लाई इंटू एक्स, सो इक्वल टू 4000. हेंस तो एक से नीचे क्या है, 1 है. सो 10 इंटू एक्स दैट इज 10x बाई 100 इंटू 1 100 इज इक्वल टू 4000. तो यहाँ पे 4000 नीचे क्या है, 1 है. कोई भी नंबर नीचे 1 होता है. तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. टेन एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 100 इंटू 4000. So 10x into 1 that is 10x is equal to 4000 into 100. Hence तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 10x है, राइट हैंड साइड में 4000 इंटू 100. तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो 10 और x है ये 10 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है. जब राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो उसका फॉर्म चेंज होगा, दैट इज डिवीजन. सो x इक्वल टू 4000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10. तो ऊपर 1 0 कट कीजिए, नीचे 1 0 कट कीजिए. तो अभी क्या है,
4000 इंटू 10, 4000 इंटू 10 को मल्टीप्लाई कीजिए, सो दैट इज 4000, सो 40,000। तो एक सौ मैंने क्या लिया था, मिता का सैलरी। तो फिर मिता का सैलरी कितना है, 40,000 रुपीज़, तो वही लिखिए। 10, मिता सैलरी मिता सैलरी 40,000 रुपीज़। Then next come to the question number 10. A local cricket team played 20 matches in one season. It won 20% of them. How many matches did they win? A local cricket team played 20 matches in one season. तो एक सीजन में एक लोकल क्रिकेट टीम 20 मैचेस प्ले किया। इट ओन 20% ऑफ देम, तो उनमें से वो क्रिकेट टीम 25% मैचेस विन किया। हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन, तो फिर वो टीम ने कितने मैचेस विन किया। सो लेट अस डिफाइन। Question number 10. So first we write down, so what is given on the question. Total number of matches played in one season. Played in one season. That is equal to 20. Total number of matches played in one season, that is equal to 20. तो वो लोकल क्रिकेट टीम में एक सीजन में टोटल कितने मैचेस प्ले किया, 20. देन परसेंटेज ऑफ मैचेस ओन, percentage of matches won, that is equal to 25%. तो वो क्रिकेट टीम में कितने परसेंटेज मैचेस ओन किया, 25%. Hence the number of matches won, the number of matches won, that is equal to 25% of 20. द नंबर ऑफ मैचेस ओन, तो फिर वो कितने मैचेस ओन किया, सो दैट इज इक्वल टू 25% ऑफ 20. 20 का 25%,
So this equal to 25 percentage means 25 by 100, 25 by 100 ऑफ के बदले में मल्टीप्लाई देन 20. So this equal to 25 by 100 into 20. 25 jar 100, then 25 by 5. So 5 jar 25. So that is equal to 5. तो फिर दो वो लोकल क्रिकेट टीम ने कितने मैचेस विन किया, दैट इज इक्वल टू 5. Hence, the local cricket team won 5 matches. तो लोकल क्रिकेट टीम ने टोटल कितने मैचेस विन किया, ओनली 5 मैचेस. देन नेक्स्ट कम टू द सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, लॉस एंड प्रॉफिट. सो व्हाट इज सेलिंग प्राइस? So what is cost price? Cost price, that is CP. The buying price of of any item is known as its cost price. So cost price, तो शॉर्टकट में हमें उसको क्या लिखते हैं, CP. द बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम इज नोन एज इट्स कॉस्ट प्राइस. जो प्राइस देकर हम सामान खरीद करते, तो वो प्राइस को क्या बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस. देन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं, SP. सो व्हाट इज सेलिंग प्राइस? द प्राइस at which you sell any item is known as selling price. Selling price, SP. The price at which you sell any item is known as selling price. जो प्राइस से आप सामान बेचते हो वो प्राइस को सेलिंग प्राइस बोला जाता है.
इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तो उसका मतलब अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो फिर बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। So this is the first condition. Then second, if selling price is less than cost price, if selling price is less than cost price, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है तो फिर बिजनेस में क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो फिर बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देन सेकंड कंडीशन, इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है तो बिजनेस में क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देन प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है, लॉस परसेंट, so that is equal to loss by cost price into 100। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है, लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। Then next come to the exercise 8.3. First number. Tell what is the profit or loss in the following transaction. Also find profit percent or loss percent in each case. Tell what is the profit or loss in the following transaction. तो आपको बताना होगा यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन में लॉस या प्रॉफिट हुआ। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। फिर आपको बताना होगा हर केस में प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। सो फर्स्ट नंबर, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। तो गार्डनिंग शेयर को कितने रुपीज़ में खरीद किया गया, ₹250 में, और कितने रुपीज़ में बेचा गया, ₹325 में। तो यहाँ पे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज आपको फाइंड करना होगा। सो लेट अस डिफाइन।
एक्सरसाइज 8.3 फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट नंबर। तो गार्डनिंग शेयर को कितने प्राइस में खरीद किया गया? 250 रुपीज़। सो दैट मीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गार्डनिंग शेयर CP, cost price of the gardening shares, that is called to 250 रुपीज़। तो गार्डनिंग शेयर का कॉस्ट प्राइस कितना है? 250 रुपीज़। बाद में सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस दैट इज कॉल्ड टू 325 रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस 250 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 325 रुपीज़। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। हियर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो फिर यह ट्रांजैक्शन में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सो देयर इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो दिस इक्वल सेलिंग प्राइस दैट इज 325 minus cost price 250. So this equal 325 minus 250. So that is equal to 75. तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा? 75 रुपीज़। देन प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सो दिस इक्वल प्रॉफिट के बदले में 75 बाई कॉस्ट प्राइस 250 इंटू 100। सो दिस इक्वल, तो यहाँ पे 10 कट कीजिए, यहाँ पे 10 कट कीजिए, देन 75 बाई 25, 25 3 जा 75। तो अभी क्या है? 3 इंटू 10, 3 10 जा 30। Hence there is 30% प्रॉफिट। तो ये बिजनेस में कितने परसेंटेज प्रॉफिट हुआ? 30%।